हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो जो हम कर रहे थे टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, तो ये भी एक तरह का टेस्ट है, बहुत अच्छा सा टेस्ट है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे सीरीज़ जो है हम इससे चेक कर सकते हैं उसका कन्वर्जेंस। डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो इसका जो स्टेटमेंट है, एक बार इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं और उसके बाद हम इसकी मदद से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। सो इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि लेट समेशन यू एन बी ए सीरीज, कि लेट समेशन यू एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ऑफ पॉजिटिव रियल numbers and let limit un plus 1 by un equals to L. Then un summation un is convergent if L less than 1. Un summation un is divergent if L greater than 1. सो सपोज अगर un एक सीरीज है ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, और अगर हम un प्लस 1 और un, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है उसको डिवाइड करके उसमें लिमिट लगा दे, तो अगर जो हमें फाइनाइट नंबर मिलेगा, अगर वो एक से छोटा होगा तो वो कन्वर्जेंट होगा, और अगर वो एक से ज़्यादा होता है तो वो डाइवर्जेंट होता है। तो यहाँ पर मैं एक बता देता हूँ कि अगर एल का वैल्यू 1 होगा, एल इक्वल्स टू 1 होगा, तो नो डिसीजन कैन बी मेड। ओके, कि अगर एल इक्वल्स टू 1 है तो हम कह नहीं सकते कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। अगर एक से छोटा कोई नंबर है तो कन्वर्जेंट है, एक से ज़्यादा कोई नंबर है तो डाइवर्जेंट है। तो हम अभी जो है क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी सा है। यहाँ पर दिया गया है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सीरीज यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 प्लस 3y फैक्टोरियल 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। तो पहले हमें un निकालना है, un का वैल्यू क्या है यहाँ पर। तो ऐसे हम करते हैं, लेट समेशन un बी द गिवन सीरीज, देन un इक्वल्स टू, un का वैल्यू क्या होगा, अब देखो इसको ध्यान से कि यहाँ पर है 2n प्लस 1, 2n यहाँ पर है n फैक्टोरियल, यहाँ पर है 2n माइनस 1। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 2 इंटू 2 करके -1 करेंगे तो ये 3 आता है। इसको देखो, 2 इंटू 3 करके -1 करेंगे तो ये आता है। तो में जो आ रहा है ऊपर में, इसका जो वैल्यू आ रहा है वो है 2n माइनस 1, और नीचे क्या है आप देख सकते हो, इजी है ये, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। इस केस में भी ये फुलफिल करेगा। 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 मतलब 1, और फैक्टोरियल 1 मतलब सॉरी आपको ये पार्ट दिखा नहीं, मैंने देखा नहीं है, जो भी हो। तो ये कुछ आ रहा है, आप इसको चेक कर सकते हो कि इनका जो un का वैल्यू है वो है 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट को अप्लाई करना है तो un का वैल्यू और un प्लस 1 का भी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम सिर्फ n की जगह पर n प्लस 1 रखेंगे तो un प्लस 1 का वैल्यू हमें निकल करके आ जाएगा -1, और यहाँ पर n प्लस 1 फैक्टोरियल। सो ये सॉल्व करके हमें मिलेगा 2n, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1, 2 माइनस 1 मतलब प्लस 1
डिवाइडेड बाई n+1 फैक्ट्रियल। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इनका जो डिवाइड करके लिमिट देना है। देन लिमिट, तो पहले आप इसका वैल्यू निकाल रख सकते हो, un+1 बाई un का वैल्यू क्या होगा, un+1 ऊपर में है तो इसको हम रखेंगे 2n+1 डिवाइडेड बाई n+1 फैक्ट्रियल। और ये क्योंकि नीचे है तो इसका जो चीज़ यहाँ पर है फैक्टर, ये ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि 1 बाई डिवाइड करके है यहाँ पर। सो इसको हम लिख सकते हैं फैक्ट्रियल n डिवाइडेड बाई 2n-1। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2n+1 है यहाँ पर फैक्ट्रियल n, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं n+1 इंटू फैक्ट्रियल n, और यहाँ पर इंटू 2n-1, तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर बच गया 2n+1 डिवाइडेड बाई n+1 और यहाँ पर 2n-1। देन इनके ऊपर अभी लिमिट दे देते हैं, लिमिट un+1 डिवाइडेड बाई un, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट। अब देखो यहाँ पर हम इन सभी को n, क्योंकि यहाँ पर n² आ जाएगा, हम n² से सभी को डिवाइड कर देते हैं। तो पहले आएगा 2/n +1 बाई n², नीचे 1+1/n और यहाँ पर 2-1/n। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2n² आ रहा है, इसलिए हमने n² से सभी को डिवाइड कर दिया। ओके, सो इसका अगर हम लिमिट देंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ऊपर में आएगा 0 और नीचे आएगा, और नीचे यहाँ पर आएगा 1 इंटू 2, सो ये आता है 0/2 मतलब 0। सो ये आ गया 0 लेस देन 1। तो हमारे जो डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट था वो था कि इवन समेसन इवन इस कन्वर्जेंट होगा जब वो जो लिमिट आता है un+1 बाई un का वो अगर 1 से छोटा हो। तो अब इस केस में देख सकते हो जो लिमिट आया है वो 0 है, 1 से छोटा है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो सीरीज था, ये वाला जो सीरीज था वो कन्वर्जेंट है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सो देयरफॉर the given series is convergent by D'Alembert's रेशियो टेस्ट। तो पहले वाला जो ये जो सीरीज था ये अभी कन्वर्जेंट हो गया है। तो अभी दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज क्या सीरीज यहाँ पर दिया गया है, x प्लस x²/2 प्लस x³/3 प्लस एंड सो ऑन, जहाँ पर x क्या है, x का वैल्यू 0 से ज़्यादा है। तो अगर इससे 0 से ज़्यादा होता है तभी ये क्या होता है, तभी ये एक पॉजिटिव रियल नंबर्स की सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स होता है। अदरवाइज x³ का वैल्यू माइनस आ जाता तो यहाँ पर माइनस नेगेटिव आ जाता सीरीज में, तो तब वो सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स नहीं होता। तो ये हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स किसे कहते हैं। एक छोटा सा मैं यहाँ पर बता दूं कि हम किसको कह सकते हैं एक्चुअली, कि अगर कोई सीरीज ऐसा है कि 1/1/2 माइनस, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर फिर प्लस है, तो अगर कहीं पर भी कोई नेगेटिव इन्वॉल्व है तो उस केस में वो पॉजिटिव ऑफ सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स नहीं कहलाता है, उसे हम कह नहीं सकते सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। और जो भी टेस्ट हम कर रहे हैं वो इसके ऊपर बेस्ड है। ओके, सो इस केस में सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो इस केस में अगर x का वैल्यू 0 से ज़्यादा नहीं होता
तो ये वाला जो टर्म है, सपोज x का वैल्यू होता है -2, देन ये सीरीज कैसा हो जाता है -2 प्लस 4/2 माइनस 8/3। तो आप देख सकते हो नेगेटिव इन्वॉल्व हो जाता है इस केस में, तो इसीलिए यहाँ पर ये दिया गया है x ग्रेटर देन 0। ओके, सो ये वाला सीरीज है। तो हमें अब चेक करना है इसका कन्वर्जेंसी। तो हम डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज़ करेंगे यहाँ पर। पहले हम लिख लेते हैं कि लेट un, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो n = 1 to infinity, लेट un summation n = 1 to infinity be the given series ओके। तो यहाँ पर भी ये हम लिख लेंगे कि सिंस x ग्रेटर देन 0 summation un is a series of positive real numbers. Okay, here un equals to, यहाँ पर un का वैल्यू क्या होगा आप इनको देखकर पता लगा लोगे, बहुत ही आसान है ये। यहाँ पर ये होगा x के पावर में n और नीचे ये हो जाएगा n। ओके, x to the power n divided by n। ओके, एंड un प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें un प्लस 1 का भी वैल्यू यहाँ पर चाहिए। तो ये हो जाएगा x के पावर में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। देन un प्लस 1 डिवाइडेड बाई un, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, ऊपर में हम इसको रखते हैं क्योंकि ऊपर में un प्लस 1 है, तो यहाँ पर x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और क्योंकि नीचे है तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, ये अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x टू द पावर n प्लस 1 है, तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और n मतलब nx, ये वाला कैंसिल हो गया यहाँ पर, और सिर्फ यहाँ पर n प्लस 1 है। ओके, तो अभी लिमिट देते हैं इन पे, लिमिट un प्लस 1 डिवाइडेड बाई un इक्वल्स टू nx बाई n प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट, हम n से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, तो x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई n। अभी यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी जब जाएगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो x डिवाइडेड बाई 1 मतलब इसका वैल्यू हो गया अभी x। अब देखो इसका लिमिट जो है उसका वैल्यू है x, तो अगर ये x से छोटा होगा तो ये कन्वर्जेंट होगा, और x से अगर ज़्यादा होगा तो ये डाइवर्जेंट होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बाई डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, by डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट summation un is convergent if x less than 1 and summation un is divergent if x greater than 1। अभी जब ये 1 से ज़्यादा कोई नंबर होगा तो वो डाइवर्जेंट होगा, एक से अगर 1 से छोटा कोई नंबर होगा तो उस केस में कन्वर्जेंट होगा। तो अगर x का वैल्यू 1 से इक्वल होगा तब क्या होगा, when x equals to 1 the series becomes, तब ये सीरीज कैसा होगा। अब देखो यहाँ पर हम x की जगह पर 1 देकर देखते हैं, x की जगह पर 1, तो सीरीज कुछ ऐसा हो जाता है 1 प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1/2, 1 क्यूब मतलब 1/3, सो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो कि ये जो सीरीज़ है ये है हार्मोनिक सीरीज़, और हमें ये पता है कि हार्मोनिक सीरीज़ क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो सीरीज बिकम्स दिस एंड दिस इज डाइवर्जेंट। ओके, देयरफॉर हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि देखो जब ये 1 से ज़्यादा है तब भी डाइवर्जेंट है, x इक्वल है 1 से ज़्यादा है तब भी डाइवर्जेंट है, 1 से इक्वल है तब भी डाइवर्जेंट है, और जब 1 से छोटा है तब कन्वर्जेंट है। देयरफॉर द गिवन सीरीज
is convergent if x less than 1 and divergent if x greater equals to 1। ओके, जब इक्वल में है तब भी हमने चेक किया कि वो हार्मोनिक सीरीज है और हार्मोनिक सीरीज डाइवर्जेंट होता है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है टेस्ट द कन्वर्जेंस of the series, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। यहाँ पर सीरीज क्या दिया गया है कि 1 प्लस 1 बाई फैक्ट्रियल 1 प्लस 2 स्क्वायर बाई फैक्ट्रियल 2 प्लस 3 क्यूब बाई फैक्ट्रियल 3 एंड सो ऑन। तो ये दिया गया है यहाँ पर जो है क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ हम यूज़ करेंगे कि यहाँ पर हम फर्स्ट जो टर्म है उसे हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ, अब देखो ये आप कर सकते हो जब एक सीरीज में आप एक यूएन का वैल्यू निकाल रहे हो, यूएन का कोई ठीक ठाक वैल्यू, तो उस केस में आप फर्स्ट टर्म या फिर फर्स्ट 2 टर्म्स को आप एलिमिनेट कर सकते हो, करके इग्नोर करके आप उसको ले सकते हो। उससे अगर आपको यूएन का ठीक ठाक वैल्यू यहाँ पर मिलता है, तो इनको देखकर आपको पता चल गया होगा कि यूएन का वैल्यू इस केस में हो सकता है कि एन, यहाँ पर ये भी इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर ये स्क्वायर क्यूब हो रहा है, तो एन की पावर में एन और नीचे इनका वैल्यू जो आ रहा है वो है फैक्ट्रियल, मतलब एन फैक्ट्रियल। तो ये जो फर्स्ट वाला 1 है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से 1 स्टार्ट हो रहा है। तो कभी कभी सीरीज में ऐसा कुछ दिया जा सकता है, आप उसमें जो फर्स्ट टर्म या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो फर्स्ट 2 टर्म्स को इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे कि इग्नोरिंग द फर्स्ट टर्म। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा बहुत। इग्नोरिंग द फर्स्ट टर्म, let summation un equals to 1 to infinity be the given series, then un का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर ऊपर में n की पावर में n और नीचे फैक्ट्रियल n। तो उस केस में un प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, n प्लस 1 के पावर में n प्लस 1 और नीचे फैक्ट्रियल n प्लस 1। देन un प्लस 1 डिवाइडेड बाई un, इसका वैल्यू क्या होगा, n प्लस 1 के पावर में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्ट्रियल मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो क्योंकि नीचे है तो इसको हम घुमा के लिखेंगे, फैक्ट्रियल n डिवाइडेड बाई n के पावर में n। ओके, सो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, ठीक से करते हैं, इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका। तो n प्लस 1 फैक्ट्रियल n को आप ऐसे लिख सकते हो, n प्लस 1 के पावर में n इंटू n प्लस 1 इंटू यहाँ पर फैक्ट्रियल n, नीचे क्या आ जाएगा, देखो n प्लस 1 फैक्ट्रियल है तो इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू फैक्ट्रियल n इंटू n के पावर में n। अब देखो क्या क्या यहाँ से कैंसिल हो रहा है, फैक्ट्रियल n और यहाँ पर n प्लस 1 तो यहाँ पर बच रहा है n प्लस 1 के पावर में और नीचे यहाँ पर n के पावर में n। तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n के होल पावर में n। ओके, अगर अभी इसके ऊपर हम लिमिट देंगे, सो लिमिट un प्लस 1 डिवाइडेड बाई un, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। तो ये क्या है, लिमिट का एक फॉर्मूला था हमारे बचपन में, तो इसका वैल्यू जो होता है वो होता है e, और e का वैल्यू जो है 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2 से ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये 1 से भी ज़्यादा होगा। ओके,
सो हम लिख सकते हैं therefore summation un is, so therefore the given series therefore the given series is divergent by D'Alembert's ratio test. तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आप खुद से ट्राई कर सकते हो और जिसका कन्वर्जेंसी का आप पता लगा सकते हो D'Alembert's रेशियो टेस्ट से। ओके, तो यहाँ पर आप इसको लिख लो कि एग्जामिन और टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। टेस्ट द, तो ये क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो ये वाला सीरीज है कि 1/1 + 2 + 1/1 + 2 स्क्वायर + 1/1 + 2 क्यूब। सेकेंड जो है यहाँ पर वो है 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्ट्रियल 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर फैक्ट्रियल 2 और प्लस 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर फैक्ट्रियल 3 एंड सो ऑन। तो ये जो दो सीरीज है आप इसका टेस्ट कर सकते हो D'Alembert's रेशियो टेस्ट से और आपको पता चल जाएगा ये कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इनमें से कौन सा कन्वर्जेंट है और कौन सा डाइवर्जेंट है। इससे पता चलेगा कि आप ये क्वेश्चन को आपने किया है या नहीं है। तो आप इसको ज़रूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारे टेस्ट देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।